जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या संगत जी आपके घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये बड़ा स्पेशल सत्संग है और सिर्फ आज के लिए है। ये चमत्कारी सत्संग अगर आज आपने सुन लिया ना संगत जी एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, आपकी लाइफ से सारी परेशानियां चली जाएंगी संगत जी, क्योंकि ये चमत्कारी सत्संग है। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। आप मेरी बात को मान लो संगत जी, मैं ऐसे नहीं कह रहा। ये बड़ा मतलब किस्मत वाली संगत को मिलता है ये सत्संग सुनने के लिए। संगत जी आप मेरी बात को मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। लोग आजकल पता है क्या करते हैं, सत्संग में मिलती है गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग, अगर तो सत्संग सुनो, पर लोग पता है क्या करते हैं संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल पाती है और ना ही उनके घर परिवार पे कृपा हो पाती है संगत जी। और फिर बाद में वही लोग बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो कल्याण ही नहीं हुआ। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार पे कृपा भी हो गुरुजी की, और आपका कल्याण भी हो, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए। संगत जी मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, सो प्लीज आप सत्संग को ना पूरा सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। संगत जी जाते जाते सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा और जो सत्संग को शेयर करेगा, दोनों को मैं ब्लेस करूंगा, दोनों की कल्याण करूंगा। अब संगत जी देखो, मैं तो देखो आपसे यही कहूंगा कि आप सत्संग को सुनो और ब्लेसिंग पाओ गुरु जी की। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत कोमल अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल अरोड़ा पश्चिम विहार दिल्ली की संगत हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली की संगत को पता होगा कि पश्चिम विहार कहाँ पे है। संगत जी वहीं पे मेरा घर है। गुरु जी महाराज के साथ जो मेरी जर्नी है संगत जी, वो 2023 के अंदर शुरू हुई, अभी पिछले साल ही। संगत जी दिसंबर के महीने में ही मैं गुरु जी के साथ में जुड़ी हूँ। वो मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी, एक एक बात संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सभी मेरा परिवार हो। मेरा परिवार मेरे साथ में नहीं है संगत जी, मेरा मतलब ना मेरे घर वाले मेरे साथ हैं और ना मेरे जो अंकल हैं संगत जी, जो मतलब जो मेरा ससुराल है संगत जी, वहां पे भी कोई मेरे को नहीं पूछता। मैं दोनों तरफ से संगत जी फंस चुकी हूँ और अभी मतलब 2 महीने पहले ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी। गुरु जी के बारे में मेरे को पता चला संगत जी, अगर हो सकता है मैं गुरु जी के पास पहले आ जाती तो संगत जी ये दिन मुझे देखने भी ना पड़ते। पर क्या करें संगत जी, जो किस्मत में लिखा देखो होता तो वही है ना, जो लाइफ में लिखा हुआ है, जो किस्मत के अंदर लिखा हुआ है, उसको संगत जी हम सब ने जैसे तैसे करके उसको काटना तो है ही है। यही मेरी लाइफ में लिखा हुआ था। संगत जी गुरु जी का नाम लेके आज का मैं ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरी शादी अच्छी खासी शादी हुई, मेरे पापा ने बहुत अच्छी, संगत जी पापा मम्मी भाई ने सबने बहुत अच्छी शादी करी एक ऐसे परिवार में जहाँ पे संगत जी पहले तो सारे लोग अच्छे थे। संगत जी देखो किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा होता कि वो अंदर से कैसा है। संगत जी देखने में सब अच्छे लगे। हमारे किसी जानकार के थ्रू शादी हुई थी संगत जी दिल्ली के अंदर ही। अब आप देखो
मैं जैसे ही उस घर में मतलब गई संगत जी, मतलब जैसे मेरी डोली गई उस घर के अंदर, संगत जी 2-3 दिन बाद से ही जो मेरी सासू माँ है ना, वो संगत जी पता है मुझे क्या बोलती हैं कि तुम आज के बाद कभी भी घर का कोई काम नहीं करोगी, तुम सिर्फ अपने कमरे में रहोगी, क्योंकि हमें ऐसे पसंद नहीं है किसी के हाथ का खाना खाना। संगत जी क्योंकि देखो मैं हूं ऐसी संगत जी, देखो मैं ऐसे बैठ भी नहीं सकती खाली, मेरी आदत है संगत जी, मैं अपने घर में भी जब थी ना तो मैं कोई ना कोई काम करती रहती थी संगत जी। मतलब ऐसे मेरी आदत ही नहीं है कि मैं खाली बैठ जाऊं, हाथ पे हाथ रख के टीवी देखते रहूं, फोन देखते रहूं, नहीं संगत जी मेरी आदत ही नहीं है ये। मैंने अपने अंकल को कहा कि देखो ये ऐसे मुझे बोल रही है सासू माँ, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है, वो कहते नहीं जो मम्मी ने कह दिया वही होगा, उसके तो मैं आगे नहीं बोल सकता कुछ भी, जो मम्मी ने कह दिया वैसे ही होगा। संगत जी मैं इतनी परेशान, मेरे को तो ना मतलब एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था संगत जी उन्होंने, एक कमरे के अंदर बंद करके। और पता है मुझे क्या पता चला संगत जी, मेरे अंकल की एक पहले भी शादी हुई थी, पर उन्होंने इस बारे में किसी को बताया नहीं, उनका डाइवोर्स हुआ था संगत जी। किसी को उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे शादी होने में दिक्कत ना आ जाए। संगत जी इतना बड़ा झूठ उन्होंने मेरे साथ बोला, मेरे परिवार के साथ बोला, सबके साथ बोला। और संगत जी जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो सबसे पहले संगत जी खुद ही फंसता है, क्योंकि झूठ का संगत जी कोई सिर पैर नहीं होता है ना, और सच की ही जीत होती है हमेशा, झूठ का कोई सिर पैर नहीं होता। संगत जी मैं आपको बताऊं मैंने क्या क्या नहीं करा संगत जी उस घर में रहने के लिए, इतनी कोशिश करी, मम्मी पापा को फोन किए, देखो मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। संगत जी मेरा सारा सोना, जो मेरी गोल्ड की ज्वेलरी थी संगत जी, सारा सोना मेरे अंकल ने बेच दिया, बेच खाया संगत जी, सब कुछ बेच खाया। मतलब ये मुझे संगत जी बाद में जाके पता चला कि उनका तो कोई काम भी नहीं है, वो तो किसी के यहाँ दुकान पे जाते हैं नौकरी करने के लिए, यहीं पे पश्चिम बिहार की तरफ ही। संगत जी देखो लोग इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं सिर्फ शादी करवाने के लिए, इतना बड़ा झूठ कि हमें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, अगले की जिंदगी क्यों खराब करनी। संगत जी देखो लाइफ किसकी खराब हुई इसके अंदर, वो तो क्या है, वो तो ऐसे भी रह जाएंगे, उनका क्या है संगत जी। दिक्कत किसको होगी, अब मुझे दिक्कत होगी संगत जी। ना इस समय मेरे घर वाले मेरे को पूछ रहे हैं, मेरे मम्मी पापा ना मेरा फोन उठा रहे हैं। एक बार संगत जी मैं अपने मम्मी पापा के घर पे भी गई थी, अपने घर भी गई थी संगत जी, उन्होंने मेरे को देख के ना गेट बंद कर लिया अंदर से कि हम तुझे अब नहीं मतलब रखने वाले, जा वहीं पे जो होगा तू अपने आप देख। संगत जी गलत तो देखो है ही है ना, है ना, गलत देखो कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए संगत जी। मुझे क्या पता कि वो लोग ऐसे निकलेंगे, सही बात है, मैंने भी कहा था कि ये अच्छा परिवार लग रहा है, अब किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो ऐसे होंगे, अंदर से वो ऐसे हैं, बुरे हैं या कुछ है संगत जी। सब लोग ठीक लग रहे थे तो मैंने भी मतलब कह दी कि शादी यही कर लेते तो ठीक है। संगत जी पहले तो सब मीठी मीठी बातें करते हैं सब, है ना, मीठी मीठी बातें करके हमें फंसा लिया, उसके बाद संगत जी हम लोग अलग। अब आप देखो दिसंबर के महीने से, नवंबर से संगत जी, दिसंबर में तो मैं मतलब गुरुजी के साथ में जुड़ी हूँ, नवंबर के महीने से संगत जी मैं मतलब अपने यहाँ किराए के घर पे रह रही हूँ। मैंने किराए का घर लिया है, 8,000 रुपए महीने का एक कमरा। संगत जी खुद मैं नौकरी कर रही हूँ आज की डेट में, क्योंकि देखो कोई है नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं पैसे, खुद कमाना खुद खाना। संगत जी एक एक चीज मैंने बनाई है 20 घर के अंदर, मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी। और जब मैं उस घर से आई ना अपने ससुराल से, संगत जी उन्होंने मेरे को ऐसे घर से बाहर निकाला है जैसे मतलब वो नहीं होता, जैसे रिश्तेदारों को भी, अपने भाई बहनों को भी संगत जी ऐसे कोई नहीं कहता कि चल निकल घर से बाहर, तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है, तू यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आई है। संगत जी बताओ मैं क्या हिस्सा लेने के लिए आई हूँ, मेरा कौन सा हिस्सा। संगत जी आखिरी दिनों में ना जब मैं अपने ससुराल में थी तो मेरे अंकल पता है मुझे क्या बोलते थे, मेरे हस्बैंड जो थे मतलब अब तो मतलब कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, वो मुझे बोलते थे कि अपने घर से तू हिस्सा लेके आ,
अपने घर की जो प्रॉपर्टी है ना, तू वहां से पैसे लेके आ, वरना हम तभी तेरे को यहाँ रखेंगे, वरना तेरे को हम यहाँ से निकालेंगे घर से बाहर, क्योंकि तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे, मैं दोबारा शादी कर लूंगा। संगत जी ऐसी ऐसी बातें मेरे साथ में करते थे। मतलब मैं क्या बताऊं और किसको बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल इस समय अकेली मतलब फील कर रही हूँ, अकेली ही हूँ और कोई भी नहीं है संगत जी साथ में। नौकरी कर रही हूँ एक प्राइवेट कंपनी के अंदर, टेलीकॉम कंपनी है संगत जी। वहां सुबह जाती हूँ, शाम को आती हूँ, आते ही घर का खाना बनाती हूँ अपने लिए, कुछ खा के फिर सो जाती हूँ संगत जी। अब इस बीच आपको लग रहा होगा कि मैं गुरुजी के साथ में कैसे जुड़ गई, है ना। इतनी परेशानियों के बावजूद मैं गुरुजी के साथ में मतलब कैसे कनेक्ट हुई, ये आप सब हैरान हो रहे होंगे संगत जी। कोई बात नहीं, अभी आपको आगे पता चलने वाला है कि कैसे सब कुछ हुआ, कैसे मैं कनेक्ट हुई, कैसे गुरुजी महाराज की कृपा हुई मेरे ऊपर, कल्याण हुआ। एक एक करके सारी बात बताती हूँ। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर दो एक बारी। संगत जी हुआ क्या, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ ना, जहाँ पे मैं नौकरी करने के लिए जाती हूँ, सुबह जाती हूँ शाम को आती हूँ, वहां ना मेरी एक दो फ्रेंड्स बन गई हैं। अब क्योंकि मैं नवंबर से वहीं पे ही हूँ संगत जी, मतलब कि 2-3 महीने तो हो ही गए हैं, तो मेरी बड़ी फ्रेंड बन गई वहां पे धीरे धीरे करके ना। तो उन्होंने बताया, अब एक मेरी फ्रेंड है ना गुरुजी का, उसके फोन पे ना संगत जी, उसके व्हाट्सएप नंबर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मैंने पूछा, मैंने वैसी बातों बातों में पूछा कि ये कौन है, ये मतलब आपके प्रोफाइल पिक्चर पे तो कुछ और लगा हुआ है, मतलब आपकी तो फोटो नहीं है वो, तो कौन है वो, आपके घर के कोई बड़े हैं क्या, क्या है मतलब। संगत जी मुझे पता नहीं था, मैं बोली अब मुझे क्या पता कि वो तो साक्षात शिव जी महाराज हैं, गुरु जी महाराज हैं। वो मुझे कहती है उसका नाम पूजा है। पूजा मुझे बोलती है, अरे नहीं नहीं ये हमारे गुरु जी हैं, हमारे घर पे सत्संग होता है गुरु जी का हर हफ्ते, कभी सोमवार को, कभी वीरवार को, कभी शुक्रवार को, ऐसे करके हर हफ्ते सत्संग होता है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। संगत जी मैं इन चीजों में तब विश्वास करूं जब मेरे ऊपर कुछ हुआ हो, है ना, मेरा कल्याण हुआ हो। मैं खुद किस्मत की मारी हुई, हालातों की मारी हुई, अब मैं संगत जी क्या मतलब उसमें इंटरेस्ट दिखाती। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो मुझे अपने आप संगत जी, उसने मुझे सामने से पूछा, खुद पूछा उसने मुझे सामने से, क्यों क्या हो गया, तुमने भी जाना है क्या गुरुजी के पास। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो वैसी बड़ी परेशान हूँ, मैं क्या जाऊंगी। तो वो कहती है परेशान लोग ही तो जाते हैं गुरुजी के पास। संगत जी बड़ी सुनने वाली बात है, गुरुजी के पास परेशान लोग ही तो ज्यादा जाते हैं, जो लाइफ में बड़े परेशान होते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता, जो हालातों के मारे होते हैं, दुख तकलीफें उनके घर में चल रही होती हैं, वही तो जाते हैं गुरुजी के पास। हंसता खेलता इंसान तो बहुत कम आपको दिखेगा संगत जी, कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो क्यों जाएगा गुरुजी के पास। आजकल की मेंटालिटी ऐसी है। मैंने कहा नहीं नहीं बस ठीक है जैसे है ठीक है, टाइम चल रहा है, बस ठीक है टाइम कट रहा है, मतलब जैसा भी है ठीक है, अब क्या करें, जो किस्मत में लिखा वो तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो हमें काटना ही है। अब हम चाहे हंस के काटें चाहे रो के काटें। वो कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, तू मेरे घर पे एक बार सत्संग में आ गुरुजी के, मैं तेरे को मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ कैसे होता है सब कुछ। मैंने कहा ठीक है देख लेंगे, जब होगा सत्संग बता दियो। अब संगत जी मैंने बड़ी हल्के में लिया बात को, मैंने कहा चलो मैंने कौन सा जाना है, वैसे बोल दिया तो बोल दिया, अब मतलब कौन सा मैंने जाना है फिर उसके घर पे। संगत जी सोमवार का दिन था, मेरे को उसका फोन आ गया, सोमवार को हमारी छुट्टी होती है ऑफिस की, उसका मुझे कॉल आ गया, हमारे घर पे सत्संग है आज इतने बजे, शाम को आ जा, 6 बजे से लेके 8 बजे तक सत्संग है। मैंने कहा 6 बजे से लेकर, अभी तो 4 बज रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती भाई, मैं तो मेरे तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो अकेले सब कुछ, मैंने भी खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। वो कहती कोई बात नहीं, खाना वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ आ जा, मेरे घर पे लंगर प्रसाद भी बन रहा है, आराम से बैठ के सब प्रसाद खाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं तेरे को घर के लिए भी प्रसाद दे दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है अब देख लेते हैं, पर इतना बोल रही है, वैसे भी नहीं रहे हम मतलब कि फ्रेंड्स बने हैं, अब ऐसे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं मना कर दूं।
तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं आ जाऊंगी। संगत जी मैं उसके घर पहुंची, वहां का तो माहौल ही बिल्कुल अलग था। वो माहौल संगत जी मैंने कभी देखा ही नहीं था लाइफ में। मतलब मैं हूं तो पंजाबी, मतलब फैमिली से हूँ संगत जी पंजाबी। मेरे जो मेरा मायका है संगत जी वो भी अरोड़ा है, और जहाँ पे मेरी शादी हुई है वो भी अरोड़ा है। हम दोनों संगत जी पंजाबी ही हैं। और मतलब वहां तो भजन चल रहे हैं, शब्द चल रहे थे गुरुजी के, तो देख के तो बड़ा अपना अपना सा लगा कि चलो ये तो अपने ही हैं, मतलब पंजाबी हैं सब, तो ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कि माना जा सकता है। संगत जी मैं जैसे ही गुरुजी के मतलब उसने बताया मुझे जहाँ माथा टेका सबसे पहले, मैंने कहा कैसे, मतलब कहाँ पे टेकना है माथा। मैंने संगत जी अपने पर्स में से 10 रुपए का नोट निकाला। मेरे पर्स में संगत जी 20-30 रुपए थे बस, खाली रिक्शे का किराया रखा हुआ था, मेरे पास पैसे ही नहीं थे संगत जी, आज भी नहीं है। पैसे कहाँ से होंगे संगत जी, खुद नौकरी करती हूँ, कमाती हूँ, खाना खा लेती हूँ बस, और तो कोई है नहीं मेरी लाइफ में, है ना। अकेली सारी जिंदगी काटनी है, वैसे घर का किराया भी देना है, सब कुछ करना है, बिजली का बिल, और भी 100 खर्चे होते हैं संगत जी घरों के। ऐसे घर बनाना कोई आसान बात थोड़ी है। माँ बाप ने तो घर से बाहर निकाल दिया कि चल निकल यहाँ से, उधर से तो जो ससुराल वालों ने भी निकाल दिया घर से बाहर कि तू निकल यहाँ से बाहर। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो संगत जी पैसे जेब में थे नहीं, 10-20 मतलब कि 20-30 रुपए ही थे पर्स के अंदर। तो मैंने 10 का नोट निकाला संगत जी, 10 रुपए का, और मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने मैंने वो चढ़ाने की कोशिश करी, मतलब ऐसे रखा। उधर से मेरी फ्रेंड आ गई ऊंची ऊंची बोलते हुए, ये क्या कर रही है, ऐसे थोड़ी करते हैं गुरुजी के सत्संग में पैसे नहीं चढ़ाते, उठा ले वापिस पैसे, उठा ले उठा ले उठा ले। संगत जी मैं उसको देखने लग गई। अब देखो और भी संगत थी, मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अरे मुझे ऐसे क्यों बोल रही है, मैं इसके घर पे अभी आई हूँ और ये मुझे चिल्ला रही है, इतना गुस्सा कर रही है। संगत जी मैं उसको देखने लग गई। आप मानोगे नहीं संगत जी इस बात को, मैंने 10 का नोट चढ़ाया और जैसे ही मैंने अपनी फ्रेंड को देखा उतनी देर में संगत जी आप लगा लो मुश्किल से 5-10 सेकंड के अंदर ही वो नोट चेंज हो गया। वो 10 रुपए का नोट नहीं था वहां पे। अब पता है वहां पे कितने का नोट था? 500 रुपए का संगत जी, 500 रुपए का नोट, जबकि मैंने रखा 10 रुपए का नोट। मतलब मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है यार तू तो बड़ी अमीर है, और चढ़ा भी रही थी तो पूरे 500 रुपए। अरे हद है बताओ संगत जी, मेरी फ्रेंड मुझे कह रही है। मैंने कहा नहीं यार मैंने तो 10 रुपए चढ़ाए थे, मेरे पर्स में तो पैसे भी नहीं है, और अभी तो हमें सैलरी भी नहीं मिली। वो कहती हाँ अभी तो सैलरी भी नहीं मिली। मैंने कहा अभी तो मैंने घर का किराया देना, सब कुछ करना है, और मेरे पर्स में पैसे नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि पैसे कहीं कम ना पड़ जाए, ये 500 का नोट कैसे मिल गया? वो कहती है गुरुजी की ब्लेसिंग है, तू फटाफट से अपने पर्स में रख ले और शांति से पीछे जाके बैठ जा और बहसबाजी मत कर मेरे साथ। वो ऐसे मुझे कहती है। अब संगत जी मैंने उसकी बात मानी, उसके घर बैठे हुए हैं, उसकी बात तो माननी है। मैं संगत जी बैठ गई। अब मैं सत्संग मैं सुन रही हूँ, गुरुजी के भजन चल रहे हैं, शब्द चल रहे हैं, और मेरे मन में यही चल रहा है कि वो नोट मतलब चेंज कैसे हुआ। अब संगत जी मतलब ना प्रसाद लेने की जब बारी आई तो आगे गए हम लोग, मैं भी गई, मेरी फ्रेंड मेरे साथ थी, और भी हमारे ऑफिस में से 3-4 हमारी फ्रेंड्स आई हुई थी। आगे गए संगत जी, मैंने देखा कि मैंने सोचा हुआ था कि मैं आगे जाके ना देखूंगी कहीं ये नोट चेंज तो नहीं हो गया, कि मेरा नोट किसी और के पास चला गया और किसी और का नोट मेरे पास आ गया। तो मैंने ये जानने की ना कोशिश करी, आगे जाके देखने की। मैंने देखा आगे तो मतलब कोई नोट भी नहीं पड़ा हुआ, कोई पैसे ही नहीं है। तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा यहाँ पैसे नहीं चढ़ाते क्या? वो मुझे कहती है अरे यहाँ 1 रुपया भी चढ़ाने की इजाजत नहीं है, गुरुजी ने साफ मना करा हुआ है कि 1 रुपया भी तुमने मेरी फोटो के सामने नहीं रखना, मेरे स्वरूप के सामने नहीं रखना, ये पाप है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी ऐसे करके अब मैं सोचती जाऊं कि अरे ये कैसे हुआ उतनी देर में संगत जी प्रसाद लिया, मेरी फ्रेंड ने मुझे प्रसाद घर के लिए भी दे दिया, मैं लेके आ गई घर पे। अब घर लाई संगत जी, मैंने फिर देखा घर पे आके
कि अरे 500 का नोट ही है ना, तो कितने का है, जरा मैं देखती हूँ, मतलब ध्यान से देखती हूँ। संगत जी उस नोट में से इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी इतनी खुशबू कि मतलब आज भी वो नोट मेरे पास है, मैंने वो खर्च नहीं किया। संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती। और उस नोट का जो नंबर है ना संगत जी, जो उसके लास्ट नंबर है, मतलब वो पता क्या नंबर है? 7777। 4 बार 7 है संगत जी उसमें। मैं आप कहोगे तो मैं अभी फोटो भी शेयर कर सकती हूँ। 4 बार 7 संगत जी। जब ये बात मैंने अपनी फ्रेंड को बताई तो मेरी फ्रेंड पता क्या बोलती है? ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, तू कभी खर्च मत करियो, घर में बड़ी बरकत होने वाली है, तू कभी खर्च मत करियो ये पैसे। और पैसे नहीं, ब्लेसिंग है गुरुजी की। तो ये मेरे साथ हुआ संगत जी। घर में देखो दिक्कत तो कोई नहीं है, पैसों की दिक्कत नहीं है संगत जी। बस ये जो मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल के साथ थोड़ा ऐसा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, वो तो देखो है ही है। अब आपको अगर ये सत्संग थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी लाइक करोगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी सुन पाएगी और गुरु जी की ब्लेसिंग भी सबको मिलेगी। सो प्लीज संगत जी आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग आप भी शेयर कर सकते हो, बड़ा आसान है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं भी कभी सत्संग शेयर करूंगी, गुरु जी ने आज बुला लिया। संगत जी आप भी शेयर कर सकते हो, बहुत आसान है संगत जी। ब्लेसिंग्स ही होती है और कृपा होती है गुरु जी की, जो सत्संग सुनता है उस पे भी, जो शेयर करता है उस पे भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।